बढ़ने की चाहत पैसों ने दबाई जब जब हम। हेलो बायोलॉजी के विद्वान बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रघुराज सिंह और आज के इस लेक्चर में हम एनिमल किंगडम का 8वां पार्ट पढ़ने वाले हैं और इसमें हम फाइलम आर्थ्रोपोडा को कवर करेंगे अच्छी तरीके से। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आर्थ्रोपोडा जो वर्ड है ये दो नाम से बटा है, दो नाम से डिवाइडेड हो रखा है। जैसे पहला ऑर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा का मतलब होता है लेग्स, यानी इस फाइलम को हम जॉइंटेड लेग्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो ये फाइलम होता है ये लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम। ये एनिमल किंगडम का अभी तक जितने भी किंगडम पढ़े हैं और जो आगे पढ़ेंगे उन सब में सबसे बड़ा जो फाइलम होता है वो ये आर्थ्रोपोडा फाइलम होता है, ठीक है। ये बेसिक सवाल है 11वीं के पेपर में पूछा लेता है। इसमें 80% जो स्पीसीज होती है वो इसी फाइलम में प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम का होता है। ऑर्गन सिस्टम यानी सेल, हमारी बॉडी सेल से बनी होती है। फिर सेल के बाद टिश्यू, बहुत सारे सेल मिला के क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। फिर बहुत सारे टिश्यू मिला के क्या बनते हैं, एक ऑर्गन बनता है, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गन मिला के क्या बनते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, एक पूरी बॉडी बनती है, एक पूरी बॉडी बनती है। तो उसी जो ऑर्गन सिस्टम है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो यही है ऑर्गन सिस्टम, इसमें होता है। इनके अंदर सीलम कैसा होता है, सीलम मतलब होता है कैविटी कैसी होती है, ब्लैंक स्पेस जिसे हम कहते हैं। तो इसके अंदर सिलोमेट होता है, यानी इनके अंदर ब्लैंक कैविटी प्रेजेंट होती है इनकी बॉडी के अंदर। इनका जर्म लेयर कैसा होता है, जर्म लेयर किस टाइप का होता है, डिप्लोप्लास्टिक होता है, यानी मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इनके एम्ब्रियो में ये तीनों लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है। इनके अंदर सेगमेंटेशन मेंटिमेनी होता है। सेगमेंटेशन की मेंटिमेनी क्या होता है, यानी इनके बॉडी में इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों पार्ट क्या होती है, सेगमेंटेड में डिवाइड होती है, यानी इक्वली डिवाइड रहती है, ठीक है। इनके अंदर एक्सोस्केलेटन किस टाइप का होता है, यानी इनके बाहर की बॉडी जो होती है, बाहर की बॉडी किस टाइप की होती है, वो मतलब काइटिन की बनी होती है, ठीक है। और वो कैसी होती है, वाटर प्रूफ होती है, यानी उनके अंदर वाटर का कोई असर नहीं होता। और वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि कौन सी जो आर्थ्रोपोडा की स्केलेटन है वो किस चीज से बनी रहती है, तो किससे बनी रहती है, काइटिन से बनी रहती है। इनके अंदर हैबिटेट कौन कौन से होते हैं, इनके अंदर सारे हैबिटेट होते हैं लगभग, यानी एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एयर में रहने वाले भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं। यानी एक्वेटिक मतलब यानी पानी में रहने वाले, जैसे कि हम क्रैब्स को मान सकते हैं। टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पे रहने वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। और एयर, हवा में भी रहने वाले हो सकते हैं, यानी बटरफ्लाई फ्लाई। फ्री लिविंग यानी फ्री लिविंग भी होता है, अपने पे डिपेंड रहता है, और दूसरों पे डिपेंड भी होता है, यानी पैरासाइटिक भी होता है, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे के जनरल कैरेक्टर हम पढ़ते हैं। तो अब हम इसके बॉडी फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, यानी इसका बॉडी कैसी होती है, किस टाइप की होती है। तो इसकी बॉडी किस टाइप की होती है, पहले इसकी बॉडी के अंदर हेड होता है, फिर उसके बाद थोरैक्स होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, एब्डोमेन। ये तीन टाइप की इसकी बॉडी बनी रहती है, ठीक है। एक हेड, इनसे इसकी बॉडी बनी रहती है, ठीक है। इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम किस टाइप का होता है, इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। कंप्लीट यानी इनके अंदर माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं, यानी माउथ से ये खाना ईट करते हैं और एनस से निकालते हैं, बॉडी के वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, ठीक है। इनके अंदर कंप्लीट होता है। इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम किस टाइप का होता है, इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग ऑर्गन होता है। जैसे इंसेक्ट्स के पास किस टाइप का होता है, ट्रैकिया। क्रैब, जैसे क्रैब केकड़ा जिसे हम कहेंगे, उसके अंदर किस टाइप का होता है, गिल्स होता है, ठीक है, क्योंकि वो पानी में भी रहता है इसलिए उसके अंदर गिल्स होता है। किंग क्रैब, इनके अंदर किस टाइप का होता है, बुक गिल्स होता है। बुक गिल्स यानी क्या होता है, यानी ये क्या काम करता है, गैस को एक्सचेंज करने का काम भी करते हैं, ठीक है। इनके अंदर जैसे स्कॉर्पियन हो गए, स्पाइडर हो गए, इनके अंदर किस टाइप के होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, एक ऑर्गन होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। इतना समझ आया। इनके अंदर सर्कुलेशन किस टाइप का होता है, ओपन सिस्टम सर्कुलेशन होता है, यानी जो बॉडी होती है, जैसे ओपन सिस्टम सर्कुलेशन क्या होता है, देखिए हार्ट है, हार्ट से ब्लड आया, फिर ब्लड आके कैविटी में गिरेगा, यानी कैविटी में, ये होता है ओपन टाइप। और क्लोज टाइप किसका होता है वो भी सीख लीजिए। यहाँ पे हार्ट है, हार्ट में क्या होगा, ऑर्गन यानी बॉडी ऑर्गन, फिर यहाँ से वापस हार्ट में,
तो ये होता है क्लोज टाइप और ये होता है कैविटी। यानी एक हार्ट से जो ब्लड आएगा वो खाली जगह पे जाएगा, फिर दोबारा ब्लड जनरेट होगा, फिर खाली पे जाएगा। इस हिसाब से इसके अंदर ओपन सिस्टम का सर्कुलेशन होता है। बॉडी कलर इनका कैसा होता है? ब्लू होता है। बॉडी का जो ब्लड का कलर होता है वो ब्लू होता है इनका, ठीक है। यानी इनके अंदर ब्लू क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन की वजह से इनका जो ब्लड का कलर होता है वो ब्लू होता है। और बॉडी के अंदर, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जिससे हमारी बॉडी का कलर, हमारी ब्लड का कलर क्या होता है? लाल होता है, ठीक है। इनके अंदर एक एक्सेप्शन होता है, इंसेक्ट के जो होता है कलरलेस होता है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है? हीमोलिम्फ होता है, ठीक है, जिनके अंदर कलर नहीं होता है। तो यहाँ पे ये दो अलग अलग काम करते हैं। ये काम करता है ट्रांसफर ऑफ गैस का काम करता है। ये जो काम करता है ये गैस का ट्रांसफर करता है। और जो ये है ये किस चीज का? ये न्यूट्रिशन का ट्रांसफर करता है, ठीक है। ये न्यूट्रिशन का ट्रांसफर करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। इनके अंदर सेंस ऑर्गन क्या होता है? जिनसे सामने की मतलब जो एनिमी होती है उनको सेंस कर सके। कौन कौन जो होती है? एंटीना होता है, आईज होती हैं और स्टोसाइट्स होता है नोज का, मतलब सूंघने का काम करता है, ठीक है। स्मेल लेने का काम करता है। आई विजिबिलिटी के काम आता है, यानी देखने के काम आता है। और जो स्टेनोसाइट्स है वो बॉडी को बैलेंस करने का काम आता है, ठीक है। तो ये इनके सेंस ऑर्गन है। अब आगे के कुछ कैरेक्टर पढ़ते हैं, ठीक। तो भाइयों अब हम इसके अंदर एक्सक्रेशन किस टाइप का होता है? जैसे जिस टाइप के हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े थे ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन होता है वो किस टाइप के होते हैं। तो इनके अंदर, इस ऑर्थोपोडा के अंदर जो एक्सक्रेशन होते हैं, उन एनिमल्स के अंदर अलग अलग टाइप के एक्सक्रेशन ऑर्गन होते हैं। तो क्या होता है? जैसे इंसेक्ट में क्या होता है? जैसे इंसेक्ट में होता है मेल्फिजीना ट्यूब्यूल्स एक टाइप का एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। जैसे कैरेस्ट्रियंस ग्रीन ग्लैंड होता है इनके अंदर। जैसे आर्की कैनेडिया ये होता है कॉक्कल ग्लैंड। ये इनको खाली नाम से याद रखिए, अभी समझेंगे आप 12 में, ठीक है। तो ये इतना ही है। एक्सक्रेशन में ये होता है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? मोस्टली यूनिसेक्सुअल होता है, यानी लगभग इनके अंदर कैसा होता है? मेल पार्ट और फीमेल पार्ट हम देख के हम पता लगा सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। यानी कैसे इनके अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो मेल पार्ट इनके दोनों अलग अलग होते हैं, यानी दोनों अलग अलग बॉडी में होते हैं, यानी दोनों अलग अलग एनिमल्स में होते हैं, ठीक है। इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी इनके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो फ्यूज होते हैं बॉडी के, फीमेल बॉडी के अंदर होते हैं, यानी इंटरनली होते हैं, ठीक है। ये क्या किस टाइप के होता है? ओविपोरस। अब ओविवेरस मतलब क्या होता है? यानी जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, यानी जो एग को प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद किस टाइप का होता है? आगे पूरा एम्ब्रियो बनता है, या एम्ब्रियो से एग में एम्ब्रियो बनता है, फिर बेबी बनता है। तो इस टाइप के पूरी प्रोसेस ऑर्थ्रोपोडा के अंदर होती है। और आई होप आपको ऑर्थ्रोपोडा जो फाइलम है ये पढ़कर अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। और अगर कुछ पूछना है आपको या कुछ सवाल है आपके, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जरूर जवाब दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत।